दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आप देख ही रहे होंगे कि पहलगाम हमले के बाद जो भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा उनके आतंकवादियों को भेजकर किया गया, अब इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का जो हाल किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, वो पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है। और पाकिस्तान के दिमाग में ये बात अब आ गया कि भारत बहुत बड़ी महाशक्ति है और भारत से ऐसे नहीं निपटा जा सकता। और भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रहा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे गल्फ कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी हमदर्दी रख रहे हैं और बड़े बड़े एग्रीमेंट कर रहे हैं। और वो एग्रीमेंट का उद्देश्य कोई उनको अपना लाभ नहीं है, बस पाकिस्तान को मदद देना है। और भारत जो पाकिस्तान का गत कर दिया, वो ये नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी हमला क्या किया। उनके दिमाग में बात बैठ गया कि भारत इतना तगड़े तरीके से पाकिस्तान पर हमला कैसे कर सकता है और भारत कैसे बढ़ सकता है। और उसमें तो कुछ ऐसे गल्फ कंट्री है जो भारत को अपना दोस्त कहते हैं। और इसी को लेकर एक अभी मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक एग्रीमेंट का। वो एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब ये है ना कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान किसी एक देश पर जब कोई हमला होगा ना, तो उसको दोनों देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। मतलब कि ये है कि अगर कोई सऊदी अरब पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान ये मान कर चलेगा कि मेरे ऊपर हमला है, और पाकिस्तान अपने तरीके से मतलब सऊदी अरब के दुश्मनों से निपटेगा। और अगर पाकिस्तान पर कोई देश हमला करता है ना, तो सऊदी अरब भी अपने तरीके से निपटेगा। अब दोस्तों देख लीजिए, अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा, कौन करेगा? इजराइल करेगा। और इजराइल से निपटना कम से कम पाकिस्तान के बूते की बात तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कि ये बात तय है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, वो सऊदी अरब भी जानता है कि मेरे को पाकिस्तान जैसे देशों की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये बात जानता है और सऊदी अरब भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा कौन? चीन हमला करेगा नहीं, क्योंकि चीन का तो बच्चा है पाकिस्तान, चीन तो उसका बाप है। और कोई और देश हमला करेगा नहीं। और पाकिस्तान जो मस्ती करते रहता है, उसके दिमाग में कीड़ा घुसे रहता, खलबली मची रहती है, वो भारत के पीछे पड़ा रहता है। तो हमला तो भारत ही करेगा ना भैया। तो भारत हमला करेगा तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब एक बहाना खोज रहा है पाकिस्तान के तरफ से भारत के ऊपर किसी भी तरीके से हमला करने का या भारत को नुकसान पहुंचाने का। या सऊदी अरब इस बात से भी घबराया, या हो सकता है सऊदी अरब को भी विश्व का राजा बनने का शौक चढ़ा है। और आज के समय में याद रखिएगा, जिसको विश्व का राजा बनना पड़ता है या जिसे विश्व में शक्तिशाली बनना पड़ता है, उस शक्तिशाली बनने का रास्ता भारत देश से होकर जाता है। और सभी को यह बात पता है कि जब तक भारत को किसी भी तरीके से हम पटकनी नहीं देंगे किसी भी रूप में, तब तक हम विश्व के महाशक्ति न कहाएंगे न बनेंगे। तो सऊदी अरब भी बहुत हद तक पाकिस्तान के माध्यम से भारत को ये बताना चाहता है कि मैं भी शक्तिशाली हूं। इसीलिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। और ये एग्रीमेंट ना नाटो से मिलता जुलता है, क्योंकि इसकी धारा जो 5 है ना, प्योरली नाटो की धारा की तरह है कि एक देश के ऊपर अगर हमला होगा तो दूसरा देश अपने ऊपर लेके चलेगा। अब हम लोग इस बात पर बात करेंगे कि क्या सचमुच अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए तो सऊदी अरब में इतना कुव्वत है, इतना तड़ है कि वो भारत से लड़े पाकिस्तान की तरफ आके। वो भी क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान से लड़ाई हुआ है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सऊदी अरब कितना भी एग्रीमेंट कर ले पाकिस्तान के साथ, जब भारत पाकिस्तान को ठोकना शुरू करेगा ना, तो सऊदी अरब खुल के तो सामने नहीं आएगा। लेकिन सऊदी अरब पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को मदद भेजेगा। आप लोग को ये बात हम लोग को सोचना चाहिए और नहीं भूलना चाहिए। और भारत को भी इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि सऊदी अरब की सेना तो बहुत छोटी है, वैसे तो माना जाए तो छोटी सेना है, लेकिन सऊदी अरब के पास रसिया, चाइना और तुर्की के खतरनाक हथियार मौजूद हैं। हालांकि तुर्की के हथियारों को तोल लिया गया था पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूरी के समय। तुर्की के जो हथियार इतने खतरनाक थे और भारत ने एक एक हथियार को चित किया और उसी से भारत का नाम भी बढ़ा है। इसलिए तुर्की के हथियारों का टेंशन नहीं है। और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से चीर दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो तुर्की और चाइना की बात अलग है। लेकिन रसिया के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि रसिया और इजराइल दोनों भारत का बहुत ही खास और जिगरी दोस्त है। इसलिए रसिया के बारे में कुछ नहीं बोल सकता।
जब युद्ध की स्थिति आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन अब अगर मान लो सऊदी पर्दे के पीछे से ही मदद करे, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन का मदद यूरोपीय देश करते हैं, तो क्या भारत को नुकसान पहुंचेगा? देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, कोई भी जब भारत पाकिस्तान या कोई भी जब दो देशों की जब लड़ाई होता है तो तीसरा देश जो पर्दे के पीछे से मदद करता है ना, वो इतना मामूली मदद ही कर पाता है ना, जितना से वो देश का कुछ काम नहीं चलेगा, बस खाने पीने का जुगाड़ होने बस मदद होता है। किसी भी देश का मदद करना है तो खुल के उसके साथ लड़ना पड़ेगा, खुल के हथियार देना पड़ेगा। और भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ है, अगर सऊदी अरब एक भी हथियार अगर भारत के विरोध में पाकिस्तान को दिया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई से इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से बार बार बयान आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी फिर होगा, और फिर हो गया जिसकी संभावना प्रबल है। तो उस वक्त अगर सऊदी अरब खुल के तो सामने नहीं आएगा, जब फिक्स है, उसकी कुव्वत नहीं है सऊदी अरब का, सऊदी अरब फड़फड़ा क्यों रहा है ये तो सऊदी अरब वाले ही जाने। लेकिन यहां पर एक चीज अगर देखा जाएगा तो सऊदी अरब एग्रीमेंट करके भारत को कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर दिया है कि वो कुछ न कुछ भारत के खिलाफ, मतलब भारत के खिलाफ बोलना ठीक नहीं रहेगा, मतलब भारत की बढ़ती शक्ति से वो भी थोड़ा सा चाहता है कि मैं भी आपको रोकूं। तो सऊदी अरब खुल के तो भारत के विरोध में नहीं आएगा, लेकिन अगर सेना भेजता है तो उसमें भी सऊदी अरब सोचेगा, क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के समय तुर्की जो पर्दे के पीछे से जो अपने ड्रोन भेजा था वो भारत के रक्षा विशेषज्ञ पकड़ लिए थे, और उसके बाद तुर्की का भारत के द्वारा जो हाल किया गया वो तुर्की जानता है। उसके सेब रोक दिए गए जो व्यापार का प्रमुख था, उसके मार्बल्स रोक दिए गए, और भारत ने पूरी तरीके से व्यापार को बंद कर दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या होता है कि देश के विरोध में जो देश रहता है और भारत सरकार रक्षा को लेकर कुछ कार्यक्रम चलाते रहता है तो सुप्रीम कोर्ट आकर उसके साथ खड़े हो जाता है। नहीं तो तुर्की का सिलेबी जो कंपनी थी जो हवाई जहाज के सिस्टम को देखती थी उसको भी बंद ही कर दिया था, वो तो कोर्ट के बदौलत वो बच गया। तो अगर सऊदी अरब पर्दे के पीछे से भी अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद भेजता है तो भारत वही हाल करेगा जो तुर्की का किया था। और अगर भारत सऊदी अरब से व्यापार बंद करे तो आम आदमी को लगता है, जैसे जो कॉमनली सोचते हैं कि अगर सऊदी अरब से बंद कर देगा, सऊदी अरब तेल देना बंद करे तो क्या करेगा, ऐसा नहीं है। भारत रसिया से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, और भारत अभी अमेरिका के मामले में दिखा दिया है कि तुम दबाव डाल के व्यापार करवाओगे तो व्यापार नहीं चलेगा। तो सऊदी अरब को भी बहुत सारा चीज़ का ध्यान है, इसलिए ये अंदाजा लगाया जा सकता, और प्रबल अंदाजा ये सब चीज़ों को एनालाइज करके कि सऊदी अरब भले पाकिस्तान से कर तो लिया है, पता नहीं क्या सोच कर किया है, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान का लड़ाई होगा तो सऊदी अरब नहीं आने वाला है, न पर्दे के सामने न पर्दे के पीछे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पहले से थी या नहीं थी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताइएगा, और ये एनालिसिस कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।